आरएसएस राम को लाए, हम उनको लाएंगे। तो क्या हिंदुओं को यही नहीं समझ में आया कि राम को योगी मोदी लाए हैं? राम को तो तुलसीदास लाए हो, वाल्मीकि लाए हो। अगर तुम राम को मानते हो तो ये कौन से राम थे जिसको योगी मोदी लाएंगे? उससे धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। मस्जिद के सामने तलवार लड़ाओ राम के नाम पर, ये वो धार्मिक भावना आहत हुई। तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं ये लोग असली हिंदू भी नहीं। जो लोग अपने को हिंदू समझते हैं उनका अपमान कब तक होगा? देखिए, हम लोग ज्योतिष विज्ञानी नहीं हैं, हम लोग ज्योतिष मानते भी नहीं। हम लोग सड़क के इंसान हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास इसकी भविष्यवाणी नहीं है कि कब तक होगा। मेरा मानना ये कि ये तब तक होगा जब तक इस देश की बहुसंख्यक आवाम, क्योंकि दंगाई बने हुए लोग 5% से भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो लोग उग्र होते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण होता है, हल्ला मचाते हुए सड़क पे जाएंगे। 100 आदमी की रैली निकलेगी, 1000 आदमी उसको देखेगा लेकिन बोलेगा नहीं। इस देश में जो 90% चुप लोग हैं ना, सब बर्बादी उन चुप लोगों, खामोश लोगों की वजह से हो रही है। जो दंगाई नहीं है लेकिन चुप है, तो जो चुप होगा वो सत्ता के पक्ष में होता है, दंगाइयों के पक्ष में। 5% लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। जिस दिन 90% के आधे लोग भी यह समझ लेंगे कि इस देश को बर्बाद नहीं होने हैं। लोहिया कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते, सड़कें खामोश हो जाए, संसद आवारा हो जाती। जिस दिन इस देश की बहुसंख्यक आवाम सड़क पर उतर कर अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार खड़ा कर देगी, दंगाइयों का अस्तित्व मिट जाएगा, भारत का संविधान बच जाएगा। बड़ी बड़ी रथ यात्राओं को भी बिहार ने रोका था। अब बिहार फिर से जरा उठे, नेताओं को छोड़ दीजिए। नेताओं के ईडी का डर है, नेताओं को सीबीआई का डर है, नेताओं को चुनाव लड़ना है, नेताओं को सबको खुश करना है। जनता को इस सब का डर नहीं होता। इसलिए मेरी उम्मीद जनता से, जब तक जनता नहीं जाएगी तब तक ये होगा। ये मेरा डिफरेंस कर रहे हैं। जो लोग हिंदू 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों से तुमको खतरा है, जो ये नारा लगा रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, ये तो उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। अगर दलित उस 80% में शामिल है तो जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों हुई? रोहित वेमुला क्यों मारा गया? आदिवासी शामिल है तो पाल तड़वी की हत्या क्यों हुई? बस्तर बकसवा के जंगलों में जंगल जीवन बचाने के लिए लड़ रहे आदिवासियों को गोली कौन चलवा रहा है? अगर ओबीसी हिंदू है, 80% में शामिल है, तो ओबीसी के प्रोफेसर क्यों नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं है? ओबीसी के लोग क्या कांवड़ होने के लिए है? ओबीसी के लोग का मंदिर में है तो मंदिर पुजारी कितने ओबीसी? तो अगर ये सब 80% हिंदू हैं तो हिंदू 80% पुजारी भी होने चाहिए, जज होने चाहिए, वकील इंजीनियर होने चाहिए। ये सब नहीं है। इस देश में 80% हिंदू को हिंदू तब बनाया जाता है जब 20% मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना। लेकिन वो 80% हिंदू एक नहीं होते, इसलिए जितेंद्र मेघवाल मोर्चा से भी मारा जाएगा, रोहित वेमुला मारा जाएगा, पाल तड़वी मारी जाएगी, हाथरस उन्नाव होगा, बेटियों का बलात्कार होगा, बलात्कारियों के पक्ष में लोग खड़े होंगे। इसलिए ये हिंदू जैसी एका कोई है ही नहीं। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो अम्बेडकर, फूले, बिरसा, पेरियार, लोहिया, कांशीराम, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू इस हिंदू राष्ट्र में कहाँ है? ये सब हिंदू नहीं थे क्या? तो ये जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई कहाँ गई? सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू तुम्हारी नज़र में हिंदू नहीं है तो हम तो कह ही रहे थे कि हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू के नाम पर तुमने हमारा सबसे ज़्यादा अहित किया है, हकमारी की है। तो जो 90% श्रमजीवी लोग हैं, जगदेव बाबू कहते थे 90% श्रमजीवी का 10% परजीवी इस्तेमाल कर। तो जिस दिन ये 90% कमेरा लोग, श्रमजीवी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, यही लड़ाई का एकमात्र रास्ता है। तब तक जितेंद्र मेघवाल की हत्या होगी मुँह छिड़कने पर, तब तक हाथरस होगा, तब तक रोहित वेमुला होगा। आप रोक नहीं पाएंगे। एक जगह होगा आप रोकेंगे, दूसरी जगह होगा। पूरा समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि 90% आवाम के खिलाफ कुछ करना। जनता करो, खूब जोर से मस्जिद के सामने तलवार लहराया करो, फिर घर में आकर जब बैठो तो जरा पूछा करो कि उस दिन रात को जो चूल्हा जला है वो रोटी कैसे बनी? उस धर्म वालों ने कुछ रोटी पहुंचाई क्या? हो सकता पहुंचा भी रहे हो। ये जो दंगाई बना रहे हैं 5,000 10,000 रुपया भी दे सकते हैं कि भाई लेके आओ, पेट्रोल में गाड़ी पेट्रोल भरा देंगे। लेकिन जरा इन नौजवानों से पूछिएगा कि इतना धर्म के नाम पर बना रहे हो, खूब जोर से नारा लगाओ दलित तो पिछड़ो। बगल में पूछा करो तुम्हारे साथ कौन लोग आया? तुम्हारे जिले में जो आरएसएस का मुख्यालय है, तुम्हारे जिले में आरएसएस का संघ प्रचारक जो होगा, उसका बेटा बेटी आया कि नहीं? ये पूछिए। उन बच्चों से कहिए ना कि जो मस्जिद में हमला करने जा रहे हैं, आसपास जरा पहचानो कि कितने ब्राह्मण ठाकुर के घर के बच्चे हैं, डॉक्टर इंजीनियर कितने हैं, वकील कितने हैं, आरएसएस प्रमुख कितने हैं, उनके घरों में बच्चे आए हैं। जो जितने बीजेपी के नेता हैं उनके घरों में बच्चे आ रहे हैं। वो सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आपके लोगों को कह रहे हैं कि दंगाई बन जाओ।
इन बच्चों को जिनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अब तो ये है कि शिक्षा को दंगा कराओ। इसलिए उनसे केवल अपील है कि भैया जब नींद आए तो सोचा करो कि जहाँ गाली देकर आए हो, जहाँ हत्या करने का सोच रहे हो, जहाँ हिंसा करने की सोच रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे जिस दिन तुमको, अब तुमको छोड़ दिया जाए, इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाए। इस्तेमाल होना है तो होते रहो, नहीं होना है मत पढ़ो फूले अम्बेडकर पेरियार, मत करो सामाजिक न्याय, मत कुछ करो, अपना परिवार तो बचा लो। ये दंगा जो करा रहा है वो रिपोर्ट देखा है, छोटा वाला बच्चों को खिलौना आता था, जितनी चाबी भरी जाती थी वो उतना ही खिलौना कूदता था, चाबी खत्म, खिलौना फेल, बैटरी निकाल लिया, या आरएसएस चाबी भर भर के छोड़ दे रहा है, ये सब कूद रहे हैं तलवार लेके। जिस दिन चाबी खत्म हो जाएगी, अंबानी अडानी कोई और बनेगा, नौकरी किसी और पास होगी, जमीन किसी और पास होगी, रोजगार किसी और पास होगा, और इनके बच्चे क्या करेंगे? यही इनका संदेश है, भाई पढ़ लो, पढ़ लिख लो, अपना घर परिवार बचा लो। धर्म तुम्हारे पहले भी था, तुम हो तब भी रहेगा, तुम नहीं रहोगे तब भी उतना धर्म तो रहेगा जितना था। तुम अपना परिवार बचा लो।